हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा क्लियर है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 12th क्लास की, उसमें 4 चैप्टर है और 4 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। बेटा उसके बाद अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है। देन वी हैव एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये 4 चैप्टर है और इन 4 चैप्टर्स में बेटा जो अगर आप देखो, आपको पहले बता रहा हूं, बहुत क्लियर कर रहा हूं चीजों को पहले फर्स्ट डे, कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छी तरह कवर करते हो, हर एक चीज की अच्छी तरीके से चेक करते हो, रिएक्शंस को याद रखते हो, मैकेनिज्म को चेक करते हो बेटा, तो याद रखना कि आपकी 40% ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। मतलब ये बहुत बड़ा डायलॉग है कि अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो और 4 चैप्टर में से मैं कर रहा हूं 40% खत्म हो जाती है। बिकॉज बेटा जो इस चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, हो सकता है वो अगले चैप्टर की प्रिपरेशन हो, और जो इस चैप्टर की बेटा प्रिपरेशन है, हो सकता है अगले चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज हो या प्रिपरेशन में आ रहा हो बेटा केस। क्लियर है? तो ये चीज याद रखनी है कि आपको बड़े ही ध्यान से काम करना है कि वहां पे ये केमिकल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे प्रिपरेशन है, वहां पे प्रिपरेशन थी, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत होने वाला है, तो इसलिए आप घबराना नहीं है, इंटरेस्टिंग है, आराम से करना है, लेकिन याद रखना है बेटा कि इसको 1 डे से ही पढ़ना है। और एक और बात बताता हूं आपको स्टार्टिंग में बेटा, कि डेली पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो क्या होगा बेटा, आगे दौड़ पीछे छोड़ बेटा, वो खत्म हो जाएगी पीछे। और याद रहना, ये लगती है आसान है और बहुत इजीली आपको समझ भी आएगी बेटा, लेकिन एक केस बहुत कॉमन है बेटा इस केस यहाँ पे, कि ये भूल बहुत जल्दी जाती है। इसलिए डेली पढ़ना, हफ्ते के बाद रिवीजन करना, वो मस्ट है यहाँ पे। चलो फिर हम शुरू करते हैं बेटा आज का अपना पहला लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो बेटा, जो हमारे पास चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये चैप्टर क्लियर है। अब इस चैप्टर की बात करें हम, तो ये है क्या बेसिकली। देखो पहली बात, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो हमेशा अपने माइंड में 2-3 पॉइंट उठाओ बेटा अपने आप में, कि ये है क्या, हेलो अल्केन और हेलो एरीन है क्या। दूसरी बात बेटा, कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी स्टडी दीज 2 कंपाउंड्स ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन और हेलो एरीन को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे कि हमें ये हमारे सिलेबस में गिवन दे रखे हैं। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत मतलब पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि कहां पे यूज हो रहा है, ताकि आपको पता चले आप पढ़ क्यों रहे हो। ये नहीं कि आपको मार्क्स लेने तो पढ़ना है, आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए बेटा इस केस के अंदर। क्लियर है? तो याद रखना है। चलो हम पहले समझाते हैं कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन है क्या बेटा। अगर हम बात करें हेलो अल्केन्स की, ठीक है बेटा, तो जो वर्ड हेलो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, दैट वर्ड स्टैंड्स फॉर हेलोजेंस। ये हेलोजेंस के लिए स्टैंड करता है बेटा, और हेलोजेंस को हम जनरली इस चैप्टर में कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैपिटल एक्स जो शो करेगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शो करेगा बेटा। मतलब हेलोजेंस क्या होंगे बेटा, हमारे पास एक्स होंगी बेटा, और उसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहां पे पहले ही दिन, पहले लेक्चर में और दूसरी लाइन में बेटा, ये आपको पहले केस क्लियर कर रहा हूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स को बहुत सेंसिटिवली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो दोनों हेलोजन से क्वाइट डिफरेंट होंगी। क्लियर है केस? इनकी प्रिपरेशन तो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट है बेटा, खासकर फ्लोरीन की तो बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि फ्लोरीन की क्या है, क्लोरीन की क्या है, ब्रोमीन की क्या है और आयोडीन की क्या है। और अगर आपको जनरली कोई एग्जांपल देना है तो ट्राई टू कंसीडर ओनली क्लोरीन, डोंट गो फॉर ब्रोमीन। जा सकते हो बट आयोडीन और फ्लोरीन के लिए तो जनरली नहीं जाना है। ठीक है? कोई भी अगर आपको नॉर्मल एग्जांपल देना है बेटा, तो उस एग्जांपल के अंदर जनरली कंसीडर करो कि क्लोरीन आए, या अगर ब्रोमीन भी अगर आपको आता है तो ब्रोमीन भी हो जाए, बट आयोडीन और फ्लोरीन के केस में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है बेटा? क्लियर है केस? अब देखो हेलोजेंस का मतलब ये आ गया बेटा। अब हमारे पास यहां पे दूसरा वर्ड दे रखा है, दैट सेकेंड वर्ड इज अल्केन। सेकेंड वर्ड इज अल्केन्स बेटा। ठीक है? अल्केन्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास
दैट आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जिन भी कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वो अल्केन्स होंगे बेटा। तो सिर्फ और सिर्फ हम हेलो अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। जो मेन हमारा एम्फेसिस रहेगा वो हेलो अल्केन्स के ऊपर रहेगा, अल्कीन्स और अल्काइंस के ऊपर नहीं होगा, ये याद रखना, क्लियर है केस। अब देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटा ओपन चेन में भी हो सकता है इस तरीके से, किसमें, ओपन चेन में बेटा। एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बी प्रेजेंट इन क्लोज्ड रिंग, किसमें प्रेजेंट हो सकता है, क्लोज्ड रिंग में। तो याद रखना है कि कार्बन कार्बन ओपन चेन में भी हो सकता है एंड दैट में बी प्रेजेंट इन द क्लोज्ड रिंग, बस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए वहां पे, क्लियर है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं किस तरीके से केस आते हैं। डन। तो अगर आपको कोई बोले हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कंपाउंड्स हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एंड हेलोजन अटैच है उसके साथ, उनको बोलते हैं हेलो अल्केन्स बेटा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की। तो जो वर्ड हेलो तो मैंने आपको बता ही दिया है, नाउ वी टॉक अबाउट एरीन्स। तो एरीन्स क्या होते हैं यहां पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरीन्स तो दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा। अब मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं तो लास्ट ईयर एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में आपने हक्कल रूल पढ़ा हुआ है, तो आप हक्कल रूल चेक कीजिए एक बार जाके और उससे पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। अगर उन कंपाउंड्स के पास हेलोजन है दैट इज हेलो एरीन्स, वो क्या बन जाएंगे बेटा, हेलो एरीन्स बन जाएंगे। और जनरली जो हम हेलो एरीन्स पढ़ेंगे यहां पे, जो एरीन्स आप स्टडी करोगे पूरे चैप्टर में, दैट विल बी ओनली बेंजीन रिंग, वो सिर्फ बेंजीन होगी बेटा, ये भी याद रख लो। मतलब आप पढ़ लो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ये बेंजीन रिंग होगी C6H6, या आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका, ठीक है बेटा। अब हम कहते हैं कि यार नॉर्मल वे क्या है इन कंपाउंड को प्रिपेयर करने का, तो हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स बनते कैसे हैं, ठीक है, वो हम बात करते हैं। अब हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स के बनने की बात की जाए बेटा यहां पे, तो यहां पे क्या होता है, देखो R में ले रहा हूं, R और H, ये मेरे पास कोई अल्केन है, व्हाट है अल्केन। इस अल्केन में से अगर मैं H निकाल रहा हूं और X ऐड कर रहा हूं और RX बन रहा है बेटा, तो वो क्या है, एक H को निकाल के व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, X ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है जिसको आप बोल सकते हो, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, हेलो अल्केन बन गया बेटा, हेलो अल्केन बन गया ये। इसी तरीके से अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, इफ यू हैव बेंजीन रिंग ओवर हियर लाइक दिस, और इस बेंजीन रिंग में से भी आप एक H निकाल रहे हो, एक X ऐड कर रहे हो, X, तो ये हमारे पास बन गया बेटा हेलो एरीन। वो क्या बन गया बेटा हमारे पास, दैट विल बी हेलो एरीन। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन नहीं, जनरल व्यू बताया कि किस तरीके से बनेंगे। इतनी इजी प्रिपरेशन नहीं होगी बेटा इनकी, तो नॉर्मल बताया कि किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होती है यहां पे बेटा, क्लियर है केस। अब देखो नेक्स्ट बेटा यहां पे, अब मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले पता करना होता है आपको कि क्या है ये हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स क्या है, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स है क्या बेटा, क्लियर है। अब बताते हैं कि व्हाई वी स्टडी दिस कंपाउंड्स या व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर, हम इसको क्यों पढ़ें, व्हाई वी स्टडी। क्वेश्चन आता है बेटा कि हमें इस चैप्टर का केस में क्यों पढ़ना है। अब देखो इसको पढ़ने के लिए आपके लेवल पे बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे बड़ी बात अगर आपको बताऊं यहां पे कि इनका यूज बहुत है। हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स जो होते हैं बेटा, दे आर द टूल्स इन द हैंड्स ऑफ केमिस्ट। ये जो केमिस्ट रिसर्च करते हैं बेटा, उनके हाथ में टूल्स हैं जिसकी हेल्प से ये किसी भी कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं फर्दर। वो क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड को कोशिश करते हैं हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स में कन्वर्ट कर दें, फिर उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टूल है बेटा आपके पास हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स, कि किसी भी चीज को हेलो अल्केन या हेलो एरीन में कन्वर्ट करो और फिर उसको डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो। ये आपको सिखाऊंगा बेटा कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या आता है बेटा, व्हाई वी स्टडी। पहली बात तो ये सॉल्वेंट है बेटा बहुत अच्छे, सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हो सकता है और भी मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। देखो जब भी कभी केमिस्ट्री के केस के अंदर रिसर्च होती है, ठीक है, ध्यान सुनना, तो उस रिसर्च में हम क्या करते हैं, कंपाउंड बन गया, आपने कंपाउंड सेपरेट कर लिया, अब हम चेक करते हैं सॉलिबिलिटी कि जो कंपाउंड आपने बनाया है भाई नया, उसकी सॉलिबिलिटी किसमें है। तो फिर सबसे पहले जो सॉलिबिलिटी चेक की जाती है वो की जाती है वाटर के अंदर। अगर वाटर के अंदर अगर आपका कंपाउंड सॉल्युबल है बेटा, तो इसका मतलब बहुत अच्छा कंपाउंड बनाया आपने, क्लियर है। हो सकता है उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो और बहुत फायदेमंद हो सकता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो बेटा उसकी, क्लियर है। वो तो बाद में पता चलता है जब स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हम उसको स्टडी करते हैं बेटा, क्लियर है। तो उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो उन केसेस को हम हेलो अल्केन्स में या हेलो एरीन्स के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे बेंजीन के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर, टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर, डाइक्लोरोमीथेन के अंदर। ये सारे के सारे क्या है बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ठीक है, और नॉन पोलर है। अगर आपका कंपाउंड जो नॉन पोलर बना है तो वो किसमें सॉल्युबल हो जाएगा, इन कंपाउंड्स के अंदर बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाता है बेटा, क्लियर है केस। तो ये केस आ गया। देखो अब देखो दूसरा केस, अब एंटीबायोटिक्स में बेटा इसका बड़ा यूज हो रहा है, किसका, इन्हीं कंपाउंड्स का। एंटीबायोटिक्स में मतलब एक एंटीबायोटिक आती है क्लोरैम्फेनिकोल, उसका आप यूज करते हैं टाइफाइड्स में। जब टाइफाइड होता है बेटा किसी को, तो क्लोरैम्फेनिकोल एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये आपको पता है कि टाइफाइड जो बीमारी होती है, सब जानते हो कि टाइफाइड नॉर्मल सी एक बीमारी है बेटा, बुखार आना शुरू होता है इसमें, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्लोरैम्फेनिकोल एंटीबायोटिक यूज करते हैं। और जो क्लोरैम्फेनिकोल एंटीबायोटिक है बेटा, उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, और एक क्या है, हेलो एरीन या हेलो एरीन कंपाउंड है बेटा, ये क्लियर है केस। इसी तरीके से दूसरी होती है बेटा क्लोरोक्वीन, ये इसका हम यूज करते हैं मलेरिया के लिए बेटा। जब किसी को मलेरिया होता है तो क्या दी जाती है बेटा, क्लोरोक्वीन दी जाती है उसको, कि मलेरिया हुआ है और इससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इस तरह की। तो इसमें भी क्या बेटा, देखो वी हैव क्लोरीन ओवर हियर, तो हुआ कि यूज नहीं हुआ, कि ये कंपाउंड यहां पे यूज किया जा रहा है। अब देखो आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है बेटा, वो क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, आवर बॉडी synthesized hormone called thyroxine बेटा, THYROXINE, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है, क्लियर है। ये क्या करता है थायरोक्सिन हार्मोन, ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सीक्रीशन होते हैं बेटा, जैसे सपोज करो कि किसी बच्चे को डर लग गया तो आपकी बॉडी पूरी लाल हो जाती है, या डर जाते हो, ठंडी पड़ जाती है बेटा, तो क्या वो सिक्रीशन है। आप भागते हो तो लैक्टिक एसिड मसल्स में रिलीज होता है बेटा, वो क्या है, सिक्रीशन है, ठीक है। आप बहुत खुश होते हो तो आपके सिक्रीशन बढ़ जाता है बेटा बॉडी के अंदर, ब्रेन क्या करता है, सिक्रीशन करता है। तो उन सारे सिक्रीशन को थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है बेसिकली, ठीक है, और वो क्या है, थायराइड है बेसिकली, क्लियर है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसमें क्या होता है बेटा, आयोडीन होता है, और अगर ये कंट्रोल सही रहता है बेटा, तो यहां पे डिजीज होती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू गोएटर, गोएटर एक बीमारी है बेटा जिसको हिंदी में खींगा बोलते हैं, वो हो जाती है। तो देखो आयोडीन प्रेजेंट होना हमारी बॉडी के अंदर जरूरी है,
तो और आपको पता होना चाहिए बेटा, इस लेवल पे 12th क्लास में आके एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आयोडीन की हेल्प से हमारी बॉडी एक हार्मोन सिंथेसाइज करती है, एंड दैट हार्मोन इज थायरोक्सिन हार्मोन बेटा। क्लियर है? एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू गोइटर, और जो उसकी डेफिशिएंसी है वो क्या करती है बेटा, गोइटर होता है उससे। अगर ये काम हो जाता है तो क्या होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर की डेफिशिएंसी की, गोइटर की बीमारी हो जाती है बेटा, जिसमें क्या होता है, गला जो होता है आपका स्वेल अप कर जाता है, इतना बड़ा हो जाता है बेटा स्वेल करके। क्लियर है केस? तो ये देखो ये केस आया है। अब इसी तरीके से हमारे पास यहां पे एनेस्थेटिक बहुत सारे यूज किए जाते हैं, वो होते हैं हमेशा हेलोथेन। हेलोथेन मतलब हेलोजन के ही कंपाउंड्स होते हैं, हेलोथेन बोलते हैं बेटा। क्लियर है? और देखो आजकल काफी सारी बीमारियां चल रही हैं, और उन बीमारियों में जब किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो आपको पता है ब्लड की जरूरत भी पड़ती है। तो अगर फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर यूज्ड एज पोटेंशियल ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी, अगर सर्जरी में किसी को जरूरत पड़ती है ब्लड की बेटा और वो प्रेजेंट नहीं है, तो फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं वहां पे। वैसे आपको एक और बात बताता हूं बेटा, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। हम कहते हैं कि आजकल ब्लड कैंसर जैसे होता है, किसी पेशेंट को चल रहा है बेटा, तो आजकल ना वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर सिंथेटिक ब्लड, और हो भी चुका है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, वो बन चुका है सिंथेटिक ब्लड जो होता है बेटा। तो सिंथेटिक ब्लड की क्या होती है, जो एफिशिएंसी होती है हमारे नॉर्मल ब्लड से काफी ज्यादा हाई होती है। तो इसलिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, कई बार अगर फॉरेन में टेक्निक चल रही है शायद आज, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो कि कैंसर जो पेशेंट होते हैं, जिनको ब्लड कैंसर होता है, उसको क्या करते हैं बेटा, एक तरफ से ब्लड रिमूव करते हैं नॉर्मल वाला, और सिंथेटिक ब्लड डाल देते हैं, जिसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। और उसके अंदर जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, या आपके आरबीसी होंगे, प्लाज्मा होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, उनकी एफिशिएंसी नॉर्मल डब्ल्यूबीसी आरबीसी से ज्यादा होगी बेटा। तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी कैंसर के सेल्स होंगे वो उनको खत्म कर देते हैं। क्लियर केस? तो सिंथेटिक ब्लड का आजकल बहुत अच्छा रिसर्च का भी टॉपिक चल रहा है बेटा, और बन भी चुका है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं बेटा। तो देखो ये बहुत सारे यूजेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड यूजेस हैं। जो यूजेस आपको बुक्स के अंदर मेंशन किए होते हैं उनके बारे में आपको ज्यादातर बता रहा हूं, अदरवाइज इसके कंपाउंड्स बेटा बहुत सारे हैं। हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स जो है बहुत जगह पे और यूज किए जाते हैं बेटा। इंसेक्टिसाइड्स ये है बेटा, पेस्टिसाइड्स ये है बेटा, बेहोश करने के लिए होता है, एनेस्थेटिक जो होते हैं बेटा ये आते हैं, हेलोथिन आते हैं, क्लोरोफॉर्म आ गया बेटा इस तरीके से। डीडीटी का केस आया बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके फ्रिज के अंदर यूज होता है बेटा, या रेफ्रिजरेटर के अंदर या एसी के अंदर यूज होता है। तो बहुत सारी जगह पे यूज किए आते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। इवन आप किचन के अंदर भी ऐसे कंपाउंड्स को यूज करते हो अंडर द हेडिंग ऑफ टेफ्लॉन, CF2 हम क्या कहते हैं वहां पे यूज करते हैं बेटा, कि क्या होता है टेफ्लॉन की CF2 डबल बॉन्ड CF2, उसका पॉलीमर बनाते हैं फिर हम लोग। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर बेसिकली विच इज अ कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन। तो वो क्या है, यूजेस है बेटा उनके। क्लियर? तो ऐसे ये आते हैं, इसीलिए हमारे लिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी और जरूरी भी है बेटा। क्लियर है केस? चलो फिर हम क्या करते हैं, इन दो क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेटा, कि शुरुआत क्या होती है, किस तरीके से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब चलो बात करते हैं बेटा, यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं थोड़ी सी स्पेस मिल जाए यहां पे लिखने के लिए। ठीक है बेटा? तो अब देखो यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स की हम क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है बेटा। देखो अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर बेटा। क्लियर है? जैसे अब बात करें CH3
एक्स, तो ये क्या हो गया, मोनो हेलो एक है बेटा, ठीक है। CH2X, CH2X ये डाई हेलो, दो है। इसी तरीके से CH2X, CHX एंड CH2X, दिस इज ट्राई हेलो, तीन है बेटा। तो जनरली हेलो अल्केन्स का केस आ गया बेटा, ठीक है। एक हेलोजन एटम्स हो तो मोनो, दो हो तो डाई, और तीन हो तो ट्राई हेलो बेटा केस। क्लियर है केस। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, नाउ विल टॉक अबाउट द एरोमेटिक केस। अब एरोमेटिक की बात करते हैं बेटा, इसमें देखो देखो बेटा, नाउ टॉक अबाउट एरोमेटिक। टॉक अबाउट एरोमेटिक, तो हम उसमें क्या कहते हैं, देखो इसी केस में एरोमेटिक की बात करेंगे तो एक बेंजीन के ऊपर एक हो तो मोनो, हेलो बेंजीन, दो हो बेटा तो डाई हेलो, और अगर आपके पास तीन हो तो ट्राई हेलो बेटा। ये क्या था, मोनो हेलो, डाई हेलो एंड ट्राई हेलो बेंजीन का केस आता है। इस तरीके से हम शो करते हैं। अब देखो बेटा यहां पे ये तो होगी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितने हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, और हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन को शो कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब बात की जाए बेटा, देखो इसी में सेकेंड बी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच halogen is attached, halogen is attached on the basis of hybridization of carbon to which halogen is attached बेटा, जिसके साथ halogen क्या है, attached है, ठीक है। अब हम बात करें इसी केस में, देखो तो क्या कहेंगे, सबसे पहले यहां पे आ गया केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, तो sp3 में क्या हो सकता है बेटा, H H H एंड X, ये sp3 है। दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी, और वी कैन कॉल इट 1 डिग्री, कि कई लोग उसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड, इफ वन मोर कार्बन इज अटैच्ड विद दिस, टू विच this halogen is attached, this is also 1 degree, ये भी प्राइमरी कार्बन है बेटा, याद रखना, प्राइमरी कार्बन। देन नेक्स्ट CH3 CH3H, यहां पे X, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। अगर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, अगर उसके दो कार्बन अटैच हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, क्लियर है। अगर तीन अटैच हो तो CH3 CH3 CH3X, तो उसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन, 3 डिग्री टर्शरी कार्बन बेटा, क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी कार्बन, ये प्राइमरी सेकेंडरी, क्लियर। लेकिन सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा यहां पे, दैट इज sp3, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह पे वी हैव अ सिंगल बॉन्ड,
if we have a carbon carbon single bond at every place, here we have a carbon carbon तो नहीं है लेकिन single bond है, here we have carbon carbon single bond, here we have carbon carbon single bond, here we have carbon carbon single bond, that is what is sp3 hybridized. ये sp3 hybridized carbon है बेटा, क्लियर, दे आर sp3 hybridized carbon सारे के सारे, और वो सारी की सारी हेलोजेंस हैं जहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलोजन आपको मिल रही है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं देखो इसमें sp2 की। इफ यू टॉक अबाउट देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पे अब sp2 की बेटा, सेकेंड इज sp2। sp2 के केस के अंदर देखो क्या कहेंगे बेटा हम लोग, पहला C डबल बॉन्ड C और X लगा हुआ है आपके पास इस तरीके से, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके साथ हेलोजन अटैच है, तो दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेटा, क्लियर केस। अब इसी तरीके से एंड ये प्रेजेंट होती है कहां पे बेटा, बेंजीन रिंग के अंदर, डबल बॉन्डेड कार्बन है और उनके साथ क्या लगी बेटा, हेलोजन, X का मतलब हेलोजन। अगर सिंपल ओपन रिंग के अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होती है बेटा, तो उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। व्हाट वी कॉल इट, विनाइल हैलाइड। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही अगर लगी होती है बेटा, क्लियर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंड इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड बेटा, डन। और दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, एंड दिस कार्बन आल्सो हैज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2, तो बोथ कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर है। अब इसी केस में बेटा देखो, ये sp2 का केस नहीं है, sp3 का केस है, मैं यहां पे लिखा देता हूं लेकिन रिलेशन उसी के साथ है। देखो अगर मैं लिखता हूं C डबल बॉन्ड C और साथ में C फिर X, अब जो ये वाला C है बेटा, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर है। अब इस केस के अंदर देखो ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है, और उसके साथ वाला मतलब एडजेसेंट वाला, इसीलिए आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, उसको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड्स या हैलाइड, अलाइल हैलाइड भी बोल सकते हो आप, यू कैन कॉल इट अलाइल हैलाइड। इसी तरीके से जैसे अलाइल हैलाइड लिखा है बेटा, इसी तरीके से आप बेंजीन के साथ भी डील कर सकते हो यहां पे, और बेंजीन के केस में क्या शो करोगे, देखो बेंजीन है, यहां पे कार्बन है और एक ऑक्सीजन, सॉरी एक हेलोजन बेटा, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। अब इसी केस में बेटा दो केस और याद रख लो, अगर इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हो तो और एक हाइड्रोजन से, तो उसको बोलते हैं बेंजल हैलाइड, बेंजल हैलाइड या बेंजल डाइहैलाइड बेटा, क्लियर है। अगर तीनों की तीनों ही यहां पे हेलोजन अटैच है बेटा, तो बोलते हैं बेंजो, वर्ड वी यूज बेंजो ट्राइहैलाइड। लेकिन सारे के सारे केस क्या है बेटा, ये sp3 के केस है सारे, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, ऑल दीज केसेस आर फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, sp3 है बेटा सबकी, वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस बेटा, हर एक केस में वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है केस। तो ये आ गया बेटा देखो बेंजा, और इनको नॉर्मली हम बोल देते हैं बेंजाइलिक कार्बन, व्हाट वी कॉल इट, बेंजाइलिक कार्बन, ये केस आ गया बेटा।
तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में हम क्या करते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफाइड हो गए बेटा। डन बेटा, क्लियर केस, नोट करो जल्दी से इन्हें। क्लियर बेटा केस। अब देखो, नोट करो फिर आप इनको। अब देखो, और आपके पास नेक्स्ट क्या है, दैट इज आयुपैक नेमिंग। आयुपैक नेमिंग, और यू कैन कॉल इट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बेटा, आयुपैक नेमिंग और नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड क्या होगा बेटा यहाँ पे। देखो, अब बात करें हम आयुपैक नेमिंग की और नोमेनक्लेचर की, तो हम क्या कहेंगे, देखो इस केस में हम कहेंगे बेटा यहां पे कि पहला केस, ठीक है। अब आयुपैक नेमिंग की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास 1 2 3 कार्बन है, इससे ही शुरू करता हूं बेटा, बाकी तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और इनका एक्स लगा हुआ इस तरीके से, तो देखो बेटा मैं जो वर्ड CN यूज करूंगा, CN, अब यहां पे जो वर्ड CN लिखूंगा इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, इसका मतलब है कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो याद रखना CN स्टैंड फॉर इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉमन नेमिंग। क्लियर है, तो इस केस में कॉमन नेमिंग क्या होगी, N प्रोपाइल हैलाइड, N प्रोपाइल हैलाइड बेटा। क्लियर है, अब मैं इसी को क्या कर देता हूं, इसी को यहां पे लगा देता हूं बेटा। ठीक है, तो इसको बोलूंगा आइसोप्रोपाइल हैलाइड। ठीक है बेटा, क्लियर है केस। अब इनकी कॉमन नेमिंग तो लिख दी मैंने। नाउ आई विल टॉक अबाउट आयुपैक नेमिंग। आयुपैक नेमिंग की बात करें तो यहां पोजीशन दे दो 1 2 3, तो क्या हो गया, 1 हेलो प्रोपेन, 1 हेलो प्रोपेन, एंड दिस वन इज 2 हेलो प्रोपेन। ये 2 हेलो प्रोपेन बन गया बेटा, यहां पे समझ आई बात। ये क्या आ गया, 1 हेलो प्रोपेन, मतलब जो भी हेलोजन होगी, अगर क्लोरीन है तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन बेटा। क्लियर है, और देखो नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है जहां पर आपको मिनिमम नंबर मिले, जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन अटैच है बेटा। क्लियर है, तो ये देखो कॉमन नेमिंग है N प्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब देखो N और आइसो का, N का मतलब होता है बेटा यहां पे स्ट्रेट चेन, मैं लिख देता हूं यहां पे स्ट्रेट चेन। ठीक है, और आइसो का मतलब होता है बेटा यहां पे दैट इज ब्रांचिंग, वन साइड ब्रांचिंग, याद रखो बेटा। ठीक है, वन साइड, ये आपको सिर्फ बता रहा हूं ट्रिक, वन साइड ब्रांचिंग बोलते हैं इसको आइसो। या आइसो कभी भी चेक करना है आपने, तो जिस कार्बन से, सुनो ध्यान से, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो एक कार्बन क्या अटैच होना चाहिए, और जो कि मिथाइल ग्रुप हो। ठीक है, जैसे ये केस है बेटा, ये इससे अटैच है, देखो इधर भी अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है कि नहीं है, इधर भी, इधर एक तरफ अटैचमेंट है, तो आप उसको आइसो लिख सकते हो कॉमन नेमिंग में। ठीक है, और आयुपैक नेमिंग तो इजी है बेटा, नंबरिंग करो, जिस तरफ से लोएस्ट नंबर मिल जाए उधर क्या कर दो आप बेटा, उसको नंबरिंग कर दो और उसकी पोजीशन मेंशन कर दो नंबरिंग करते हुए। क्लियर है केस, तो ये आ गया। अब देखो बेटा इससे आगे हम बढ़ते हैं, यही इसी केस की बात करें बेटा हम लोग, तो
देखो बेटा, हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, और वो बात क्या होगी देखो यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो जो आइसो प्रोपाइल लिखा है मैंने, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो। देखो कैसे, CH3, ठीक है बेटा, CH3 and CH2Cl, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या बेटा आपके पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है। आइसो भी लिख रहा हूं, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है जिसके साथ बेटा क्या है CH3 अटैच है, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या है बेटा, इसकी कॉमन नेमिंग है। इफ यू गो फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, तो विल डू 1 2 3, तो ये आ गया 2 मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन, 2 मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन का केस मिल जाता है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से आप नियो का केस भी आप रख लो बेटा। नियो केस कैसे लिखेंगे हम लोग कॉमन नेमिंग में, यू टॉक अबाउट नियो, तो यू विल गेट CH3 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 CH2 एंड Cl, ठीक है। अब इस केस में देखो, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो टर्शरी कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है बेटा, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी कार्बन बेटा, ठीक है। इसको हटा दो तो 2 से अटैच है ना सिर्फ, इसको हटा दो तो 3 से अटैच है बेटा, तो टर्शरी कार्बन हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड, कॉमन नेमिंग है बेटा इसकी, दिस इज अ कॉमन नेमिंग। अगर आपको इसकी IUPAC नेमिंग करनी है देन वी कॉल इट, नंबरिंग करो बेटा इसकी अब पहले, तो नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम योर 1 2 3। आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, जैसे मर्जी कर लो, 1 2 3 1 2 3 यही आएगी बेटा, क्लियर है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 डाई मिथाइल, जितनी बार एक ही कार्बन पे जितने फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो आपको बार बार नंबरिंग करनी पड़ती है इसकी, 2 डाई मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसकी बेटा क्या है IUPAC नेमिंग है इस कंपाउंड की, क्लियर है। तो ये इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड आता है तो उसकी हम नेमिंग, जो IUPAC नेमिंग है बेटा यहाँ पे, वो नॉर्मली विद 1 हेलोजन इस तरीके से की जाती है बेटा, क्लियर है केस। अगर 2 3 आ जाए तो वो डाई हेलो ट्राई हेलो का केस यूज किया जाएगा और कुछ नहीं बेटा। एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल क्या बेटा, देखो इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सपोज करो इफ यू टॉकिंग अबाउट डाई, तो ये आ गया CH2 Cl एंड Cl, ठीक है बेटा, CH2 तो उसको क्या करोगे 1 2, तो लिखोगे 1 2 डाई क्लोरो इथेन, 1 2 डाई क्लोरो इथेन बेटा, क्लियर है। सेकेंड देखो अब नेक्स्ट CH2Cl CHCl एंड CH2Cl बेटा, तो इसको क्या कहेंगे 1 2 3, दिस इज 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ये IUPAC नेमिंग है, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से IUPAC नेमिंग की जाती है बेटा, नोट करो बेटा जल्दी से इसे, फिर हम आगे करते हैं। देखो बेटा,
देखो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की। यू टॉक अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो सबसे पहले हमने लिया बेंजीन, यहां पे Cl लगा दिया था, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन बेटा, क्लियर है। या बेंजाइल क्लोराइड तो नहीं बोलेंगे इसको, क्लोरो बेंजीन ही बोलेंगे, कॉमन नेमिंग हो या फिर आईयूपैक नेमिंग हो। अब देखो दूसरा केस, Cl और Cl, ठीक है। अब इस केस को पढ़ने से पहले ध्यान से देखो बेटा, यहां पे इस बॉक्स के अंदर एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन के 1 2 3 4 5 और 6 बेटा, ये 6 पोजीशन है। 1 के रेस्पेक्टिवली, ध्यान सुनो, 1 के रेस्पेक्टिवली जो सेकंड पोजीशन है बेटा उसको हम बोलते हैं ऑर्थो, और स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 के रेस्पेक्टिवली सेकंड, ठीक है। अगर 1 के रेस्पेक्टिवली थर्ड की बात करते हैं बेटा, दैट इज मेटा, और उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यू टॉक अबाउट द 1 के रेस्पेक्टिवली फोर्थ पोजीशन की बात करें बेटा, दैट इज पैरा, और उसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये 3 पोजीशन होती है किसमें, बेंजीन रिंग के अंदर, और कॉमन नेमिंग में आती है तीनों पोजीशन। किसमें आती है बेटा, कॉमन नेमिंग में, ये तीनों पोजीशन कॉमन नेमिंग में मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा देखो यहां पे, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है बेटा इसकी कॉमन नेमिंग, ठीक है। और इसी कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग करनी हो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गई 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन बेटा, ये इसकी आईयूपैक नेमिंग है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगर मैं यहां पे शो कर दूं 1 क्लोरो और यहां पे, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कॉमन नेमिंग आ गई बेटा यहां पे एम डाइक्लोरोबेंजीन, एम डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज Cn, कॉमन नेमिंग बेटा। आईयूपैक क्या आएगी 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, ये आईयूपैक नेमिंग है, ठीक है बेटा। अब देखो एक और आती है यहां पे Cl एंड Cl, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे जो M यूज कर रहा हूं वो आपको देख लिया बेटा, ऑर्थो मतलब ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा मतलब ये पोजीशन जो है बेटा दैट इज मेटा पोजीशन कॉमन नेमिंग में, और ये पोजीशन क्या है बेटा पैरा, दिस इज पैरा पोजीशन बेटा। तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या आएगी देखो, दैट विल बी पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है बेटा। एंड अगर आईयूपैक नेमिंग करेंगे तो 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन कहेंगे, ये आईयूपैक नेमिंग, क्लियर है क्या बेटा। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें यहां पे, तो एक आता है अगर सक्सेसिवली दे रखा हो Cl Cl Cl, तो आईयूपैक नेमिंग तो कोई मुश्किल नहीं है, 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन लिख देना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईयूपैक नेमिंग है ये वाली, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से दे रखा हो कि Cl यहां पे, एक Cl यहां पे और एक Cl यहां पे, तो बेटा ये कुछ सिमेट्री है, देखो एक Cl यहां पे, एक Cl एक पोजीशन छोड़ दी फिर नेक्स्ट पे, एक छोड़ दी फिर नेक्स्ट पे, एक छोड़ दी फिर नेक्स्ट पे, इसलिए हम इसको लिखते हैं कॉमन नेमिंग में सिमेट्रिकल, SYM, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन, दिस इज
CN कॉमन नेमिंग बेटा। और आईयूपैक नेमिंग की बात करें तो 1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, 1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन कहते हैं बेटा। क्लियर है केस? तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो इस चैप्टर में बार बार आपको आएंगी। और कैसे आईयूपैक नेमिंग करते हैं बेटा वो भी आपको बता रहा हूं किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब देखो कुछ स्पेशल केस है इसमें भी। स्पेशल केस मतलब कि अगर आईयूपैक नेमिंग या कॉमन नेमिंग की बात करें, जो कॉमन नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उसमें क्या है देखो, अगर कार्बन कार्बन का केस है, इफ द टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, अगर एक कार्बन पे ही दोनों हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं जेम, जेम डाइहैलाइड। ठीक है, याद रखना, इफ एक ही कार्बन पे दो एटम प्रेजेंट है तो जेम, एंड इफ द हेलोजन एटम्स आर ऑन सक्सेसिव पोजीशन, एक के बाद एक पे प्रेजेंट है बेटा, तो उसको बोलते हैं विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है केस? अब देखो बेटा, जब भी जेम डाइहैलाइड का नाम लिखना हो आपने तो हम उसको इस तरीके से शो करेंगे, अल्काइलिडीन हैलाइड। व्हाट वी कॉल इट? अल्काइलिडीन हैलाइड। मैं आपको बताऊंगा एक नेमिंग करके, डोंट वरी। एंड विसिनल वाले केस में अल्काइलिन डाइहैलाइड्स। व्हाट वी कॉल इट? अल्काइलिन डाइहैलाइड्स बेटा। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक ही पे प्रेजेंट हो दो हेलोजन, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बेटा? एक ही पे दो हेलोजन प्रेजेंट हो, क्या बोलेंगे बेटा इसको? जेम। अगर दो सक्सेसिव पोजीशन प्रेजेंट हो एक के बाद एक पे तो विसिनल। क्लियर है केस? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जेम बोलते हैं, इसको VIC बोल देते हैं, विसिनल, विक, ऐसे बेटा। क्लियर है केस? तो अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं उनकी नेमिंग का, फिर आप चेक करना आपको समझ आया कि नहीं आया बेटा वो केस। ठीक है, आईयूपैक नेमिंग केस के अंदर जो एग्जांपल दूंगा तो चेक करना बेटा आप। ठीक है, देखो बेटा, ठीक है, इस केस में बात करते हैं। देखो आप, इसमें आएगा, आप एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक जेम का और उसका, Cl एंड Cl। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जेम डाइक्लोराइड, लेकिन हम इसका नाम ऐसे नहीं लिखेंगे जेम डाइक्लोराइड बेटा, क्या लिखेंगे? कॉमन नेमिंग है बेटा ये, दिस इज अ कॉमन नेमिंग प्लीज। Cn दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी बेटा। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? देखो, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ मेनी कार्बन आते हैं? दो, तो वी आर राइट इथाइलिडीन क्लोराइड। अगर तीन कार्बन होते तो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड बेटा। क्लियर है? अब इसी तरीके से इफ यू राइट दिस वन Cl एंड Cl, तो दैट इज विसिनल विक डाइहैलाइड। और इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी बेटा यहां पे? दैट विल बी इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं बेटा कि इथाइलिडीन, बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं ये मतलब क्या है इसका, और इथाइलिन वो डबल बॉन्ड बना चलते हैं बेटा,
वो मतलब नहीं है, कॉमन नेमिंग है। अगर आयुपैक नेमिंग में ऐसे वर्ड यूज किए आते हैं तो आप क्या करोगे बेटा, वहां पे डबल बॉन्ड सोच सकते हो, लेकिन कॉमन नेमिंग में यूज किए जाएंगे तो आपको नहीं सोचना डबल बॉन्ड। क्लियर है केस? तो ये कुछ आयुपैक नेमिंग है बेटा कंपाउंड्स की, तरीके हैं किस तरीके से आप आयुपैक नेमिंग कर सकते हो, यहां पे वो केस है। अब बात करते हैं आइसोमर्स की, कि आइसोमेरिज्म क्या शो करते हैं बेटा कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म, तो इसमें देखो क्या होगा आइसोमेरिज्म के केस के अंदर, हम कहेंगे बेटा यहां पे दे विल शो टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और चेन का केस में आपको करा के आया बेटा, क्या होता है 1 2 3 एक्स एन प्रोपाइल, ठीक है बेटा 1 2 3 CH3 CH3 Cl, आइसोप्रोपाइल सॉरी आइसोब्यूटाइल, बेटा यहां पे एक और कार्बन कंसीडर करो 1 4 5, दिस इज आइसोपेंटाइल। तब आपको बताऊंगा बेटा तीनों 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल, ठीक है। दिस इज आइसो, यू कैन कंसीडर मोर कार्बन ओवर हियर, दैट इज यहां पर लगाते हैं बेटा CH2 एंड वी हैव CH3, तो 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल क्लोराइड। क्लियर है? एक यहां बता रहा हूं आपको, पहले बता चुका हूं CH3 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 एंड CH2 Cl, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, वेयर द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन आर डिफरेंट। वो डिफरेंट होंगे लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, हाइड्रोजन आइटम एंड द क्लोरीन आइटम विल बी सेम इन दैट केस बेटा, क्लोराइड, ठीक है। क्लियर है केस? तो ये होती है चेन आइसोमेरिज्म, चेन छोटी होती चली जाती है बेटा। देखो यहां पे कितने हैं, अगर आयुपैक नेमिंग करोगे इनकी तो आपको पता चलेगा कैसे अंतर पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 क्लोरोपेंटेन हियर 1 2 3 4, 2 मिथाइल 1 क्लोरोब्यूटेन हियर 1 2 3, 2 2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन। तो यहां पे पेंटेन ब्यूटेन प्रोपेन, चेन में स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन कम हो रहे हैं ना, इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा केस इसका, चेन आइसोमेरिज्म के साथ ही दूसरे केस की बात करें यहां पे, तो दैट विल बी, तो क्या होगा बेटा बताता हूं आपको पहले। देखो वो हम बात करेंगे यहां पे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सेकेंड इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। बेटा का मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो क्या होगा इस केस में, देखो हम कहते हैं बेटा यहां पे 1 2 3 4 5 क्लोरो, तो ये क्या है 1 क्लोरो, ठीक है। 1 2 3 4 5, दिस इज व्हाट 2 क्लोरो, 1 2, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 बेटा, एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 3 क्लोरो बेटा। ये क्या आपके पास 3 क्लोरो, ये क्या बेटा आपके पास 2 क्लोरो, ये क्या बेटा आपके पास 1 क्लोरो। तो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। अगर इस तरीके से पोजीशन डिफरेंट होती है बेटा तो हम इसको बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर्स। और जो पोजीशनल आइसोमर्स है बेटा ये
हेलो एरीन्स भी शो करते हैं। कैसे देखो बेटा, Cl इसके रेस्पेक्टिवली Cl पहली पोजीशन पे है, फिर Cl फिर दूसरी पोजीशन पे है, फिर Cl तीसरी पोजीशन पे है। तो रेस्पेक्टिवली का केस है बेटा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा इनका, सबका सेम है, बस पोजीशन क्या है, अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ये 1 4 पे है बेटा, ये 1 3 पे है बेटा, एंड दिस इज ऑन 1 2। क्लियर है केस? तो ये आता है, इस तरीके से हम शो करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है बेटा इस चैप्टर के, जो हमने अब तक कंप्लीट किए। इस चैप्टर में जो बेसिक आपको जो आने वाले इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे तो काम आएंगे सारे के सारे। एक और चीज डिस्कस करते हैं बेटा इसमें, दैट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, अगर CX बॉन्ड के नेचर की बात करें बेटा यहाँ पे, तो दैट बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। याद रखना बेटा, पोलर इन नेचर, ये बॉन्ड पोलर नेचर का होता है बेटा। मतलब अगर हम बात करते हैं, देखो मैं कंपाउंड कंसीडर कर रहा हूं CF, CCl, CBr एंड CI, ये है बेटा। क्लियर है? तो आपको पता है इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें यहां पे, इफ यू टॉक अबाउट बॉन्ड लेंथ दैट इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप, वो इंक्रीज करेगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है बेटा। एंड डायपोल मूवमेंट, जिसकी वजह से ये पोलर नेचर शो कर रहे हैं बेटा, दैट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, वो क्या करेगी, डिक्रीज, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज वाई उसकी डायपोल मूवमेंट की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है बेटा। क्लियर है? तो बॉन्ड लेंथ करेंगे बात तो डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज करेगी, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तीसरी, अगर आपसे कोई पूछता है बॉन्ड एनर्जी, तो दैट विल आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, वो भी डिक्रीज करेगी बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। और आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। और इस पोलैरिटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से बेटा, दे आर हाईली पोलर इन नेचर, ये हाईली पोलर नेचर के होते हैं, जो कि डायपोल मूवमेंट, जिनकी डायपोल मूवमेंट की वैल्यू, जिनका म्यू जो होता है बेटा दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है केस? तो ये कुछ बेसिक नेचर हो गए बेटा। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। क्लियर? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।